बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे समन्वित कृषि प्रणाली के विषय में। जी हाँ, समन्वित कृषि प्रणाली खेती किसानी करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सभी प्रकार के सब्जी फसलों का उत्पादन, मछली पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, सुकर पालन इत्यादि खाद्य प्रसंस्करण वानिकी का एक ऐसा समायोजन किया जाता है जो सभी एक दूसरे के पूरक बनकर किसानों को लगातार आमदनी देते हैं। किसान भाइयों, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। धान फसल में कृषि यंत्र कोनोवीडर का करे प्रयोग। बरसात के मौसम में भीगे चारों को पशुओं को नहीं खिलाएं। सूर्यमुखी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DRSF 108। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई धान फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए कृषि यंत्र कोनोवीडर का प्रयोग कर सकते हैं। इससे कम समय में धान फसल से खरपतवार को निकाला जा सकता है। साथ ही टार जमीन में लगी धान फसल में निकाई गुड़ाई के लिए कृषि यंत्र गच्छों का प्रयोग किया जा सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अधिकता होती है, लेकिन पानी से भीगे चारों को पशुओं को नहीं खिलाएं। हरे चारे को काटने के बाद थोड़ा सूखने दें, फिर पशुओं को खाने के लिए दें। इससे पशु बीमार होने से बचेंगे। किसान भाई तिलहनी फसल सोयाबीन की खेती मूल्य संवर्धन के रूप में करें तो आय में काफ़ी वृद्धि होगी। इससे लघु उद्योग के रूप में अपनाकर सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन पनीर, सोयाबीन तेल जैसी चीज़ें तैयार कर एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। सोयाबीन की खेती मुख्यतः जो तिलहनी फसल के रूप में की जा रही है, लेकिन इसका मूल्य संवर्धन की अपार संभावनाएं हैं और किसान भाई अगर अपने लघु उद्योग के माध्यम से सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन पनीर जिसको टोफू बोलते हैं, सोया बिस्किट, सोया सेव, इस तरह की घर में घरेलू उपयोग में आने वाली चीज़ों को बना करके और अपनी आय को समृद्ध कर सकते हैं। सूर्यमुखी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DRSF 108 लगाएं। सूर्यमुखी की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार खेत की अच्छी तरह जुताई कर पाटा चलाकर समतल बना लें। बुआई के पहले सिंचाई करके ज़मीन की तैयारी करें, जिससे कि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो सके। बीज बोने से पूर्व कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज अथवा एमिडाक्लोप्रिड 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। किसान भाई मक्के से दाना छुड़ाने के लिए ट्यूबलर हैंडमेड सेलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, आप अगर मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। हम सभी जानते हैं कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम में भी आपके लिए संदेश है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। हमारे मेहनती किसान रिश्तों में सीधे 6,000 रुपए की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। किसान भाइयों, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं कर्रा प्रखंड। जी हाँ, कर्रा प्रखंड में हम आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाएंगे जिनका नाम है जोसेफ, जिन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई की। वे नौकरी करना चाहते थे, लेकिन नौकरी नहीं करके वे खेती को अपनाए। खेती को ही नहीं बल्कि समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाकर आज वे माला माल हो गए हैं। कैसे हो गए हैं और किस तरह से लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं, पूरी जानकारी लेते हैं इस वृत्त चित्र के माध्यम से। हम आज खूंटी जिले के कर्रा ब्लॉक में रोलोगुट्टू ग्राम के साके टोली में आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ जो किसान जुड़ने वाले हैं उनका नाम है जोसेफ धान जी। इन्होंने न सिर्फ पशुपालन किया बल्कि इस क्षेत्र में ऐसा विकास किया कि लोग बरबस इनको देखने और जानने के लिए ललायत होते हैं। पशुपालन में गाय पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, यहाँ तक कि बत्तख और मुर्गी के साथ मछली का भी पालन किया है। वहीं अगर खेती की बात करें, बागवानी की बात करें, तो अमरूद, आम, लीची और इमारती पौधे के साथ साथ केला और परवल पर इन्होंने विशेष फोकस किया है। कहा जाता है कि केला इस क्षेत्र में नहीं होता था, लेकिन इन्होंने अपने अथक प्रयास और परिश्रम से केले के पौधे में फल लाया है और फल का साइज भी आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इनको इस तरह से मोटिवेट करने के लिए कर्रा सोसाइटी के लोग जो हैं काफ़ी प्रगतिशील रहते हैं। इनको विजिट भी करवाते हैं और इनके क्षेत्र में आकर के, इनके फार्म पर आकर के इनको तरह तरह की दवाइयाँ और प्रशिक्षण जो होता है उसको कैसे ये कर रहे हैं इसके बारे में बताते हैं। तो आइए जानते हैं जोसेफ जी से कि इनकी कहानी जो है कितनी इतनी जो दिलचस्प हुई है उसके पीछे का राज क्या। अगर जिंदगी कुछ अच्छा करने की ठान लेती है तो प्रकृति भी उसकी जिद मान लेती है। ऐसी ही कुछ कहानी है किसान जोसेफ धान की।
साधारण कद काठी, सफेद बाल, सामान्य पोशाक वाले इस किसान को देखकर बरबस कोई भी ये नहीं सोच सकता कि इन्होंने खेती किसानी में आने वाली चुनौतियों को न केवल स्वीकारा बल्कि इसमें सफलता का परचम भी लहराया। जोसेफ खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड स्थित रोलागुहू गांव के साकी टोली के रहने वाले हैं। करीब 10 एकड़ जमीन में वो खेती बाड़ी, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन करते हैं। शिक्षक के शब्द और अपनी दिलचस्पी के कारण वो खेती बाड़ी से जुड़े। कर्रा सोसाइटी, जो कि इस क्षेत्र में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्यशील है, से उन्हें प्रोत्साहन मिला। दूसरे राज्यों में होने वाले पशुपालन के तरीकों को देखा, फिर खेती किसानी में नई इबारत लिख दी जोसेफ ने। पूर्ण ढंग से खेती करना, पूर्ण ढंग का खेती करना, ये हमको फायदा नहीं लगा। लेकिन इसमें हम एक ठो संस्था से जुड़े, कर्रा सोसाइटी में जुड़े, और रंभावती सिंह हमको अति से अत्यंत ही हेल्प किया, मदद किया। और वो इतना तक कि वो ट्रेनिंग करवाए, ट्रेनिंग करके फिर यहाँ वो फील्ड में भी देखने तकने के लिए चलाए। अब इतना से भी वो मेरे लिए इतना कर दिए कि राजस्थान तक देखने दिखाने के लिए ले गए। और जब मैं राजस्थान गया तो राजस्थान में हम पहले पुस्तक में पढ़े थे कि राजस्थान में एकदम ऐसा जगह है कि कहीं पानी बारिश साल में कभी होता नहीं है। और ऊँट जो है वो मैंने 6 महीना में एक रोज़ पानी पीता है। इस तरह का कहानी तो मैं ज़रूर सुना, लेकिन जब मैं राजस्थान जाके देखा तो वो जगह का बोलेंगे, हम लोग इधर झारखंड वासी दूध के लिए तड़पते हैं, मरते हैं, लेकिन हम झारखंड में राजस्थान में देखे कि हुआ दूध का नदी बह रहा है। इस तरह का हुआ देख तक के हमको ऐसे लगा कि मैं भी अब गाय मैं भी पालूँगा। उसके बाद गाय पालना शुरू कर दिया। जब गाय पालते पालते हम सोचे कि चीज़ मैंने जानवर के अलावे कोई भी जानवर को काहे छोड़ेंगे भाई, सब जानवर को पाला जाए। तब इसी का ख्याल से मैं बकरी पालन शुरू किया, भेड़ पालन शुरू किया, सुअर पालन शुरू किया, बतख पालन शुरू किया, मुर्गी पालन शुरू किया। मतलब जानवर के नाम से हर कुछ को पालने का मेरा दिल तलमला उठा और इसको पालने के लिए शुरू किया हूँ और अभी तक तो ठीक ठाक है। खेती किसानी के इर्द गिर्द की उनकी दिनचर्या व्यवस्थित है। दिन भर व्यस्त रहते हैं वो खेती किसानी और पशुपालन के काम में। जमीन को उर्वर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने गोपालन किया। गोपालन के कारण काफी मात्रा में उन्हें गोबर प्राप्त होने लगा और फसल के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। जोसेफ गोबर खाद को ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण खेती की पहली शर्त मानते हैं। साथ ही उन्होंने अन्य पशुओं को भी पालना शुरू किया, जिसमें भेड़, बकरी, मुर्गी, बतख इत्यादि प्रमुख हैं। जांच पड़ताल करते हैं कि गाय चारा खा रही है कि नहीं खा रही है, कैसे खा रही है, कैसे रह रही है, इस सब का देख पड़ताल करते हैं। इसलिए दिन भर का बोलेंगे बिजी रहना पड़ता है। खेती बाड़ी के अलावे मैं तो सबसे बड़ा मेन और बड़ा तो यही गाय को ही समझूंगा। जब तक हमरा अगर गोबर का खाद नहीं होता है तो मैं जो भी खेती करूं उसमें कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए जानवर ही मेरा ऐसा है जो कि खेती में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। जिस खेती को भी लगाता हूं तो वह खेती गोबर खाद पाने से मानता नहीं है, सबसे टॉप दर्जा में उठता है। तो ही जानवर ही खेती का एक ठो पहला स्रोत या कदम कहिएगा। अगर गोबर नहीं रहेगा तो दो बार तो कभी नहीं होगा। तो इस तरह का सोच में हम गाय के अलावे हर कोई जानवर को पालने का शुरू किया हूँ। और इससे अभी आप देखिए, जहाँ इतना तक कि हम सुने थे
कि हम लोग के यहाँ केला पैदा नहीं होता है। हम लोग जोसेफ ने अपनी खेती में उन फल सब्जियों को शामिल किया जिसे क्षेत्र में तकरीबन नहीं के बराबर उगाया जाता था। पहले क्षेत्र में केले की खेती नहीं की जाती थी, लेकिन जोसेफ ने इस भ्रम को तोड़ दिया। परवल की खेती के बारे में भी कमोवेश यही स्थिति थी, लेकिन उन्होंने इसकी खेती भी सफलतापूर्वक की। बागवानी को उन्होंने एक नया रूप दिया और आम, अमरूद, लीची, नींबू और पपीता के साथ साथ इमारती लकड़ियों के पौधों को भी उगाया और बांस की भी खेती की। केला जो हम लोग के यहाँ नहीं होता है, इस तरह का आदमी का भ्रम था, सोच था, और हमको भी वो लोग नेगलेक्ट में लाया था। लेकिन मैं केला के पीछे भी लग गया। चलिए भाई, होता है कि नहीं होता है, इसको करके तो देखें। उसके बाद हम करना शुरू कर दिए केला। तो केला इतना अच्छा हो रहा है इस जगह केला कि कहना ही नहीं है। इतना अच्छा हो सकता है 30-35 केजी टोई में होगा केला। इस तरह का केला का फायदा हम दिखा दिए इसको, और होता है, उसको मेरा विश्वास हो गया। खेती बाड़ी के काम में जोसेफ का साथ उनके परिवार के सदस्य देते हैं। उनके परिवार का भरण पोषण से लेकर बच्चों की शिक्षा और घर बनाने तक का काम इन्होंने खेती बाड़ी से प्राप्त आय से की है। उनका मानना है कि पलायन करने वाले किसान अपने गांव में खेती बाड़ी का काम कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सुबह से शाम तक लगल रहते हैं पूरा परिवार, और नहीं सकते हैं वो काम को तो कहीं मजदूरी खोज लेते हैं। उसके द्वारा भी कभी कभी हम लोग सहायता ले लेते हैं। भेड़ और बकरी के लिए बाजार कहने का मतलब तो है, कहते हैं आदमी की नहीं, अगर ये वाला सब्जी को हम पैदा कर देंगे तो कहाँ बेचेंगे, जब उसको परिणाम आया ही नहीं है और वो बेचने के लिए ही मर रहा है। तो इस तरह का बात है। तो भेड़ और बकरी मेरे पास संपत्ति है, तो भाई दुनिया से चल आता है, कहना चाहिए खरीदने के लिए, लेने के लिए। एक ठो कहावत भी है कि जहाँ गुड़ रहता है मक्खी हुआ पहुँच आता है। इस तरह का मेरे पास संपत्ति है, तो लेने के लिए दूर दराज से जिसको जरूरत है वो लोग पता लगा के चल आते हैं। बतौर किसान जोसेफ की विशेषता यह है कि वो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अवसर में परिवर्तित करते हैं। क्षेत्र में परवल की खेती में सफलता को लेकर कई भ्रम थे। कर्रा सोसाइटी की फील्ड मोबिलाइजर रंभावती सिंह की प्रेरणा से उन्होंने परवल की खेती में सफलता हासिल की। उन्होंने कर्रा सोसाइटी से जुड़कर प्रशिक्षण से लेकर परिभ्रमण तक के लाभ को अपने खेत में अपनाया। अपनी मेहनत से लोगों को प्रभावित किया। यहाँ बहुत सारे किसान जोसेफ की सफलता से प्रेरित होकर परवल की खेती कर रहे हैं। विकास की ओर अग्रसर होने की बात हम लोग गांव ग्राम को बताते हैं। हर गांव का ग्राम सभा में हम लोग उपस्थित रहते हैं। कोई भी मीटिंग में हम लोग अटेंड करते हैं, इन लोग को विकास की बात बताते हैं। तो उसी तरह विकास की बात ग्राम सभा में जब बताए तो उसी में जोसेफ जी से मेरी मुलाकात हुई। और जोसेफ जी एक ऐसा माने इच्छुक किसान निकले जो मेरे घर तक पहुँचे और घर से भी ये जानकारी लेने लगे कि मैडम इसको कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए हमको ट्रेनिंग दिलवाइए, इसके लिए कहीं विजिट करवाइए। तो हम अपने संस्था में कर्रा सोसाइटी में ये बात रखे। फिर जोसेफ जी को मतलब क्या बोलेंगे, हर ट्रेनिंग हर मीटिंग में बुलाने लगे। और सिर्फ ट्रेनिंग और मीटिंग ही नहीं, इनको एक्सपोजर भी कराए। इनको राजस्थान तक ले गए। राजस्थान के अलावे इधर नज़दीक में बहुत सारे गांव में हम लोग इनको घुराए, विकास की माने योजनाओं को दिखाए। और ये एक ऐसा किसान निकले जो देखे, सुने, ट्रेनिंग लिए और उसको फॉलोअप भी किए। सरकार की योजनाओं का जोसेफ को बहुत लाभ मिला है। कर्रा सोसाइटी के माध्यम से प्राप्त डोभा में उन्होंने मछली पालन शुरू किया। रंभावती सिंह बताती हैं कि जोसेफ मेहनती, चुनौतियों का सामना करने वाले और प्रशिक्षणों से प्राप्त लाभ को
अमल में लाने वाले किसान हैं। यदि क्षेत्र में उनके जैसे कुछ किसान मिल जाएं, तो पूरे क्षेत्र का ही कायाकल्प संभव है। इनको देख के हमको ऐसा लगता है, हमको खाली नहीं, मेरे एनजीओ को ऐसा लगता है कि ऐसे किसान मेरे अंडर में, मेरे अधीन में अगर 10-15 हो जाते तो क्या गांव का विकास नहीं हो पाता? गांव का विकास जरूर होता और हो रहा है। इनका देखा देखी अभी विकास की ओर लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनका खेती को देख के, इनका बागवानी को देख के, इनका पशुपालन को देख के, छोटे किसानों को जो पलायन कर रहा है, पलायन वाले किसान को हम लोग एनजीओ की ओर से बहुत सारे मदद देने के लिए तैयार रहते हैं। कैसा मदद? उनको हम लोग राशन कार्ड से जोड़ते हैं, राशन कार्ड से जोड़ते हैं। फिर पेंशनधारी अगर कोई हैं तो पेंशन से जोड़ते हैं, वृद्धा पे। इसके अलावा एनजीओ की तरफ से जो भी मदद बीज का होता है, तो अभी खेती का सीजन में धान बीज वगैरह भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न समय में भिन्न भिन्न स्रोतों से मिलने वाली प्रेरणा ने जोसेफ को आत्मबल दिया है। उन्होंने हर बार खेती को पहले से बेहतर स्वरूप में खड़ा किया है, चुनौतियों को स्वीकारा है, प्रशिक्षण और परिभ्रमण के साथ साथ विशेषज्ञों से मिलकर जिज्ञासाओं को शांत किया है। यही कारण है कि एक साधारण किसान आज की तारीख में एक सफल और प्रतिष्ठित किसान बन गया है। जोसेफ धान राज्य के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे उनके नक्शे कदम पर चलकर खेती किसानी से न केवल अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने जिस किसान का चयन किया था, चाहे जहाँ पे आया था, इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सिजान, रसली आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। तो इन्होंने पढ़ाई के दौरान ही ठान लिया था कि नौकरी करेंगे तो स्वयं का करेंगे। इनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि प्रथम नौकरी जो करना है वो कृषि है, और इन्होंने जो ठाना वो करके दिखाया। आज खेती में इतने आगे बढ़ गए हैं कि इस क्षेत्र के लोग इनको देखने आते हैं, इनकी जो तकनीक है उसको समझने आते हैं। साथ ही साथ अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई करा करके फौज में भेजा, जहां देश सेवा कर रहा है, और ये हमारे अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ ये जो पशुपालन के साथ खेती का जो तकनीक अपनाया है, जो सोसाइटी के माध्यम से इन्होंने विजिट किया, राजस्थान हो या और जगहों पर गया, उसको देखकर आत्मसात किया है और ठान लिया है कि जो चीज़ नहीं होता है उसको भी हम करेंगे। केला और परवल में जो इन्होंने रिसर्च किया है वो देखने के काबिल है। आज ऐसे किसानों को सरकार प्रोत्साहन दे रही है और इनका प्रोत्साहन लेकर के ये और आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।